दोस्तों, मैं अंजनी कुमार एक बार पुनः अपने YouTube चैनल टॉक विथ मी में एक नई आइडिया, एक नई शेयर के बारे में जानकारी लेकर आपके पास उपस्थित हूं और अपने YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी जिसका फ्यूचर भी ब्राइट है, जिसके ऑर्डर बुक भी मजबूत है, जिसके फिनेंशियल्स भी अच्छे हैं, जिसके डेट इक्विटी रेशियो भी फेवरेबल हैं, लगभग कोरोना संकट को छोड़ दें तो हर चीज़ उस कंपनी के फेवर में है, वैसे कंपनी को मैंने चूज करके लाया है जो निवेश के लिए आपके लिए बेहतरीन हो सकते हैं और मल्टी बैगर स्टॉक साबित हो सकते हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं वेलस्पन ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी वेलस्पन कॉरपोरेशन लिमिटेड की। वेलस्पन कॉर्प के नाम से जानी जाती है और दोस्तों, ये ग्रुप भी बहुत पुराना है और बहुत ही बढ़िया ग्रुप माना जाता है। दोस्तों, इससे पहले कि मैं बात आगे बढ़ाऊं, आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इसके बारे में पूरी जानकारी जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि वीडियो के अंत तक बने रहना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि निवेश आपको करना है, डिसीजन आपको लेना है, उसका प्रॉफिट भी आपको होगा, लॉस भी आपको होगा, उसका जो भी होगा आपको होगा। इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप पूरा रिसर्च करके ही, पूरा बात सुन के ही, पूरी जानकारी से संतुष्ट होकर ही निवेश का फैसला करें या अपने फिनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करके निवेश का फैसला करें। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छे लगे तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट जरूर करिएगा और कमेंट करके अपने विचारों से मुझे अवगत जरूर कराइएगा। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि समय से उनको नोटिफिकेशन मिल सके और वो एक बहुत मजबूत लाभ प्राप्त कर सके मेरे वीडियो से। दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ कि वेलस्पन कॉर्प आखिर करती क्या है। वेलस्पन कॉरपोरेशन वेल्डेड पाइप बनाती है और यह एक समय दुनिया की लार्जेस्ट कंपनी, 2-4 साल का ही अंतर है, फर्स्ट और सेकंड में कंपटीशन रहता है, तो आज के डेट में सेकंड लार्जेस्ट कंपनी ऑफ द वर्ल्ड इस क्षेत्र में है। बड़े डायमीटर की पाइप बनाती है, छोटे छोटे नहीं, बड़ा डायमीटर का पाइप बनाने में वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट कंपनी ऑफ द वर्ल्ड है और इसका जो मेन वर्किंग सेगमेंट है ऑयल एंड गैस और वाटर, इस 3 सेगमेंट में इसका मैक्सिमम काम होता है। दोस्तों, कंपनी ग्रुप के साथ साथ कंपनी का एक्सक्यूशन भी बहुत अच्छा है। कंपनी पूरे वर्ल्ड में अपना कारोबार करती है, लगभग इंडिया को छोड़ के 50 देशों में इसका बिजनेस है। अभी मार्च में 1139 किलोमीटर का, लगभग 1139 किलोमीटर के पाइपलाइन का ऑर्डर इसको ऑस्ट्रेलिया से मिला है। दोस्तों, इसका जो करंट ऑर्डर बुक है वो लगभग 9000 करोड़ के आसपास का करंट ऑर्डर बुक है, जबकि इसका अभी इस साल का फिनेंशियल ईयर जो बीता है उसका ईयरली जो सेल्स है 4000 करोड़ के आसपास है। दोस्तों, इसके साथ मैं आगे आपको पूरा फिनेंशियल्स बताता हूँ कि इसमें सेल्स जो है वो 4000 करोड़ के आसपास है और आज के डेट में, आज का जो करंट मार्केट प्राइस है इसका 62 रुपीज़ है। उसके हिसाब से इसका मार्केट कैप मात्र 1615 करोड़ के आसपास है। मात्र इसकी बुक वैल्यू 118 रुपये के आसपास है। तो आप समझिए कि 0.3, 100 रुपया का चीज़ आपको 33 रुपये के में मिल रहा है। तो ये एक बेहतरीन मौका है इसको झपकने का, लपकने का, क्योंकि मैं आपको हमेशा अपने वीडियो में बारी बारी से बताता रहता हूं जब भी मौका मिलता है कि शेयर मार्केट के लिए बहुत ज़रूरी है कि राइट टाइम टू इंटर एंड राइट टाइम टू एग्जिट। सही समय पे आप निवेश करें और सही समय पे ही निवेश निकाल लें। इसकी जानकारी, इसकी पकड़ अगर आपको है तो आप शेयर मार्केट में 1 रुपया का नुकसान भी नहीं कर सकते हैं, ये मेरा गारंटी है आपको। तो जो अभी का प्राइस है, जो अभी का
फाइनेंशियल पैरामीटर के हिसाब से जो प्राइस है, उस हिसाब में यह शेयर निवेश के लिए एक बेहतरीन मौका दे रहा है। दोस्तों, यह मात्र 4.5 के पीई पे काम कर रहा है। जो भी शेयर फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के प्रिय होते हैं, जिसमें प्रमोटर अच्छा होता है, वह शेयर हाई पीई पे ट्रेड करता है। 4.5 के पीई पे शेयर मिलना इतनी अच्छी ग्रुप की, ये अपने आप में महज संजोग है और कोरोना क्राइसिस की देन है। इसका लाभ आपको उठाना चाहिए। दोस्तों, इसका अगर 52 वीक हाई लो की बात करें तो 233 रुपया इसका हाई था और 60 रुपया के आसपास इसका लो है। अर्थात अगर अपने करंट सारे पोजीशन सही हो जाएं इसके और पूरे वर्ल्ड के में कोरोना क्राइसिस खत्म हो जाए, तो यह दोबारा से अगर अपने हाई को भी टच करे विद इन 2 इयर्स 3 इयर्स, तो आपको 4 टाइम्स रिटर्न मिलने की संभावना है। सिर्फ अपने पहले के प्रीवियस 1 ईयर के 52 वीक हाई को ही टच करे तो भी 4 टाइम्स। अर्थात यह भविष्य का मल्टी बैगर स्टॉक है, इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। आगे और बताता हूँ। इसने पिछले फिनेंशियल ईयर में 10 रुपया का डिविडेंड दिया है। 10 रुपया का डिविडेंड इस शेयर प्राइस पे 16% के आसपास होता है। भाई साहब, जब बैंक आपको 6 से 7% दे रहा है, LIC ऑफ इंडिया जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस 4% के आसपास रिटर्न दे रहा है, सेविंग अकाउंट में 3% दे रहा है, और जब पूरी की पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री आज के डेट में निगेटिव टेरिटरी में, निगेटिव रीजन में ट्रेड कर रहे हैं, उस समय आपको डिविडेंड से अगर 16% आपको रिटर्न देता है तो इससे बढ़िया शेयर और कोई हो ही नहीं सकता। अगर इसका आधा, मैं कह रहा हूं कि फिनेंशियल सिचुएशन कोरोना क्राइसिस के कारण तो इस साल तो खराब रहेगी, तो इसका आधा भी डिविडेंड आपको अगर देती है तो 8% के आसपास डिविडेंड यील्ड होता है। इससे ज़्यादा रिटर्न आपको क्या होना चाहिए। दोस्तों, इसका सेल्स ग्रोथ भी 7.5% के दर से राइज कर रहा है। 7.5% भी बहुत बुरा सेल्स ग्रोथ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसके आगे और बढ़ने की संभावना है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बुक वैल्यू इसका फेस वैल्यू इसका 5 रुपया के आसपास है, 5 रुपया है। और कंपनी पिछले 3 साल से, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कंपनी पिछले 3 साल से कंटिन्यू अपने डेट को, अपने ऋण को, अपने कर्ज को घटाते जा रही है। और कंपनी का जो टारगेट है वह ऋण मुक्त होने की है। कंपनी के जो डिवीजन लॉस मेकिंग है या जहां से प्रॉफिट ज़्यादा नहीं आती है, वैसे सारे डिवीजनों को बेचना इसका मतलब फ्यूचर प्लानिंग में है कि उसको बेच के अपने डेट को ख़त्म करना है। जब मैं बात करता हूं डेट इक्विटी रेशियो की, हमेशा की डेट इक्विटी रेशियो के हिसाब से और पी के रेशियो से और प्रमोटर होल्डिंग के रेशियो से, ये सब मेरे पैरामीटर हैं जिसके कारण, जिसके आधार पर मैं शेयर को चूज करता हूं। तो इसकी डेट इक्विटी रेशियो जो ग्रॉस में है 0.43 है, जो 1 की तुलना में बहुत कम है, लगभग आधी है, और कभी भी कंपनी डेट फ्री हो सकती है। दूसरा, अगर लॉन्ग टर्म डेट इक्विटी रेशियो की बात करें तो 0.33 है, वो लगभग न के बराबर है। तो इसलिए डेट के हिसाब से, ऋण के हिसाब से कंपनी बहुत अच्छी है। दोस्तों, मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं तो इसमें प्रमोटर का लगभग 49% स्टेक है, जिसमें थोड़ा सा प्रमोटर ने अपना होल्डिंग बढ़ाया है, लेस देन 1% है, तो प्रमोटर ने होल्डिंग इसमें बढ़ाई है। और फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो हैं FII, इन्होंने लगभग पिछले क्वार्टर में 3 महीने के अंदर 1.5% के आसपास अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। जैसा कि आप लोगों को बताता रहता हूं कि जैसे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, जैसे बड़े बड़े बैंक हैं, इंश्योरेंस कंपनी है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो बड़े बड़े हैं, वो ऐसे ही किसी कंपनी में निवेश नहीं करते। उनके पास एक ग्रुप ऑफ रिसर्चर टीम होता है जो लगभग हर चीज को रिसर्च करके तब किसी कंपनी में निवेश सलाह देता है या निवेश करवाता है। तो जिस कंपनी में मोटा मोटी FII अपनी होल्डिंग बढ़ाते रहते हैं, वह कंपनी फ्यूचर के हिसाब से, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के हिसाब से बहुत बेहतर होती है। और देखा गया है, ऐसा अनुभव के आधार पर कह रहा हूं कि जिस कंपनी में DII और FII अपनी होल्डिंग बढ़ाते हैं, वह भविष्य में मल्टी बैगर होने की पूरी संभावना रहती है। दोस्तों, इसमें म्यूचुअल फंड्स ने भी 0.33% अपनी होल्डिंग पिछले क्वार्टर में बढ़ाई है। तो इससे आपको यह समझ में आ रहा है कि पिछले कुछ दिनों से, मैं बताऊं पिछले 4 क्वार्टर से FII
4 क्वार्टर पहले फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की इसमें होल्डिंग नहीं थी, तो ये कंटिन्यू अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, DII अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। अब प्रमोटर भी थोड़ा अपनी होल्डिंग बढ़ाना चाहता है, अर्थात जो रेट पे शेयर प्राइस ट्रेड कर रहा है यह शेयर प्राइस बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है। देखिए इसमें रिस्क अभी क्या है कि इसका जो कंपनी का 85% रेवेन्यू है, 85% वो फॉरेन से आती है। फॉरेन से खास के ऑयल सेक्टर में और गैस सेक्टर में इसका बहुत काम है। तो सऊदी अरेबिया का जो पूरा रीजन है उससे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू आती है, और अमेरिका से लगभग 33% के आसपास इसका रेवेन्यू आती है। तो चूंकि अमेरिका और पूरे विदेश यूरोप जो है वह कोरोना क्राइसिस से बुरी तरीके से प्रभावित है, इस तरह से अगले 1 साल तक कम से कम कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा रहने की संभावना नहीं है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने की संभावना नहीं है। तो एक कोरोना क्राइसिस का असर इस कंपनी पे भी 100% पड़ना तय है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये इसके साथ रिस्क जुड़ा हुआ है। आप निवेश करने से पहले ये भी समझिए, आप सोचिएगा कि आज हमने पैसा लगाया और 6 महीने के बाद हमको निकालना है, तो मैं हमेशा कहता हूं कि ऐसा निवेश बिल्कुल ना करें शेयर मार्केट में। आज के डेट में तो बिल्कुल ना करें। शेयर बहुत सस्ता मिल रहा है, उसके पीछे रीजन है कि कोरोना का क्राइसिस है, अनसर्टेनिटी है। तो लॉन्ग टर्म कम से कम 2-3 साल का आपका टाइम होरिजन है, तभी आप निवेश करें। लेकिन मैं आपको इस शेयर में निवेश की सलाह देता हूं, चूंकि यह भविष्य का मल्टी बैगर स्टॉक है। मैं सभी शेयर पे निवेश का सलाह नहीं देता, मैं वीडियो जरूर बनाता हूं लेकिन निवेश का सलाह नहीं देता। तो इसे आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं और ये हर तरीके से पोर्टफोलियो में रहने लायक स्टॉक है दोस्तों। लेकिन शेयर मार्केट बाजार जोखिमों के अधीन होता है, इसलिए आप अपने फिनेंशियल एडवाइजर जो हैं उनसे संपर्क करके, उनसे सलाह करके ही निवेश करें और अपने विवेक का इस्तेमाल जरूर करें। चूंकि मेरा उद्देश्य आपको निवेश सलाह देना नहीं, आपके ज्ञान को इतना अपग्रेड कर देना है कि आप खुद डिसाइड कर सकें कि आपका निवेश डिसीजन क्या होना चाहिए और आपको निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दोस्तों इसके साथ मैं एक बार पुनः अपने दर्शकों से निवेदन करता हूं कि जो लोग अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि उनको समय से नोटिफिकेशन मिल सके मेरे वीडियो का। और जिन लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो वो जरूर इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने विचार से मुझे अवगत जरूर कराएं। इसी के साथ मैं जनी कुमार आप लोगों से विदा लेता हूं, फिर एक नई आइडिया, एक नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में मिलता हूं। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।